देख सकते हैं सुबह मॉर्निंग पर हम बकरियां ग्रेजिंग एरिया पर लाए हैं। यहाँ पर बकरियां बिन बिन के गूलर के फल खा रही हैं। देख सकते हैं सारी बकरियां आ गई हैं, गूलर के फल खाते हुए नज़र आ रही हैं आपको। देख सकते हैं और ये गूलर का वृक्ष है। देख सकते हैं कितने गूलर लगे हुए पके हुए। देख सकते हैं नीचे से ऊपर तक सारी डालों में पत्ते कम मात्रा में, फल ज़्यादा है। सारी बकरियां खा रही हैं दौड़ दौड़ के, जितने भी बिन बिन के फल खाने में लगी हुई हैं। गूलर एक विशेष प्रकार का फल है, जैसे अंजीर है उसी प्रजाति का गूलर का वृक्ष भी होता है। अंजीर जैसे होता है इंसानों के लिए ताकत और प्रोटीन से भरपूर होता है अंजीर, वैसे गूलर है एक ही प्रजाति का है। गूलर और अंजीर एक ही है। ये बकरियों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, जैसे कि बकरियों में सुबह सुबह ठंडक पहुंचाता है, एनर्जी ताकत देता है, बाजपन से उभारता है, शाइनिंग लाता है। तो बकरियों को ग्रेजिंग एरिया में लाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ओपन फील्ड में चराने से थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें प्रॉफिट होता है। तो बकरियां प्रतिदिन यहाँ पर आती हैं, अपने अनुसार जो भी खाना होता खा के। इसके बाद अभी बहुत फल पड़े हैं, देख सकते हैं बकरियां भी खा रही हैं, खाती हैं। इसके बाद खाने के बाद अपना नाश्ता करने के बाद आगे बढ़ जाती हैं। तो अंजीर जैसे इंसानों के लिए ताकत फल है, सभी लोग अंजीर की ताकत से परिचित हैं। उसी प्रकार से जो बकरियां हैं, जब हम इन्हें इस पौधे गूलर बोलते हैं, गूलर अति ठंडा पौधा होता है, गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा बकरियों के लिए माना जाता है। तो इस तरह जैसे हम कहें गूलर का हो गया, बरगद का हो गया, पीपर का हो गया, पकड़िया का फल हो गया, ये एक ही प्रजाति के होते हैं। ये सारे ठंडक होते हैं, मतलब काफ़ी ठंडे फल होते हैं। इनके पत्ते भी ठंडे होते हैं, बकरियों को बहुत ही पौष्टिक और ताकत एनर्जी दिलाते हैं। जब से बकरियां ग्रेजिंग एरिया में ओपन फील्ड में रहती हैं, उनकी शाइनिंग और चमक अलग ही रहती है और लो बजट हो जाता है। जीरो तो नहीं कहेंगे, लेकिन 4 महीने के लिए जीरो बजट हो जाता है हमारा। श्रम लगता है बस, और कुछ नहीं। जितनी भी बकरियां होती हैं श्रम में ही रहती हैं। और ग्रेजिंग एरिया में नाना प्रकार की घासें और कई प्रकार की पत्तियां पौधों की और गेहूं अनाज जो पड़ा हुआ है वो खाती पीती आगे बढ़ती हैं और मस्त रहती हैं। देख सकते हैं फिर वापस आ रही हैं, दूर चली गई थी घास, फिर आएंगी। अब फिर उनकी महक आ जाती है। बकरियां कोई भी चीज़ खाती हैं उसे 5 मिनट 10 मिनट तक खाती हैं, इसके बाद वो उनका मन भर जाता है, तो दूसरी चीज़ खाने के लिए वो निकल जाती हैं, घास खाती हैं या कुछ खाती हैं। इसीलिए देखो जाने के बाद फिर वापस आ रही हैं। गूलर के वृक्ष के नीचे भी है, सारी बकरियां वापस आएंगी। जो भी इक्का दुक्का हो सारी बिन के वो खाती हुई आगे बढ़ जाएंगी। तो गूलर के फल को बताया काफ़ी ताकत एनर्जी फुल होता है। मनुष्य भी खाता है गूलर के फल, हम भी खाते हैं। इसे फाड़ के दिखाएंगे, बहुत अच्छा गूलर का फल होता है, ठंडक पहुंचाती हैं। तो बकरियों को ग्रेजिंग एरिया में रखने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपको बता दें प्रतिदिन बकरियां अगर ग्रेजिंग एरिया में ये फरवरी से और जुलाई तक अगर फील्ड में रहेंगी तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 6 महीने तक आपको लो बजट में चली जाती हैं। आओ आओ आओ। तो 6 महीने के लिए एकदम ये आपका लो बजट चला जाता है, एकदम श्रम लगता है और जीरो बजट में आ जाती हैं। बकरियों को ग्रेजिंग एरिया में रखना होता है, तो इससे शाइनिंग आ जाती है बकरियों में। जब
प्रेगनेंसी आ जाती है। आ ले आ। तो यही है, तो सभी से यही रहेगा कि जितना कम से कम बजट में बकरियां पालें उतना प्रॉफिट होता है। तो ये सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जितना लो बजट होगा बकरियां में उतना तुम्हें प्रॉफिट होगा। जब बकरियों को आप खिलाते ही रहोगे, ज़्यादा खिलाओगे, क्योंकि बकरियां एक दिन में 6 रुपये से अधिक का खाएंगी तो आपका अगर तो नुकसान होने वाला है। तो आप उन्हें 1 रुपये में 2 रुपये में लेके आइए तो प्रॉफिट होगा। अभी ग्रेजिंग एरिया में रहती हैं, श्रम लगता है, कोई चारा नहीं, सिर्फ पानी और फीड। पानी में जो पाउडर पड़ता है वो विटामिन्स के पाउडर होते हैं, मिक्सचर होते हैं। ये स्वादिष्ट बनाने के लिए और पानी को अधिक करने के लिए हम वो मिलाते हैं, इससे बकरियां ज़्यादा अधिक मात्रा में पानी पीती हैं। तो कुछ तो अब बकरियां आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि गूलर के फल खाने के बाद अब वो खेत आ रहा है, ये गेहूँ का खेत में एंट्री करेंगे। यहाँ पर आके अब वो गेहूँ के जो बाली पड़ी हुई हैं वो खाएंगी। इसके बाद आगे बढ़ेंगी, सारी बकरियां ऊपर की ओर बढ़ती हुई हैं। तो सुबह का अभी 6 बज रहा है, तो हमने सूर्य देख सकते हैं अभी लालमा है। तो ये सुबह सुबह मॉर्निंग में ढील के 2 घंटे चरा लेते हैं। और इधर वर्किंग प्रोसेस कोई काम वर्क नहीं है, जब बकरी पालन है तो उसके लिए उसी शेड्यूल से हम लोग काम वर्क करने लगते हैं। तो यही रहेगा कि सभी लोग बकरी पालन में ये ध्यान रखें कि जितना जीरो मेंटेन कम रखें तो उतना ही ज़्यादा रहता है। ग्रेजिंग एरिया में रखें, जिससे फ़ायदा होता है, आपको भी फ़ायदा होगा, आपका लो बजट हो जाएगा। तो अब बकरियां आगे बढ़ रही हैं, देख सकते हैं। तो इससे फ़ायदा काफ़ी होता है कि आपका भी श्रम, बकरियों को श्रम कहा जाता है। अगर जो बकरियां होती हैं कम से कम 5 किलोमीटर तक उन्हें प्रतिदिन 3 से 5 किलोमीटर के बीच में टहलना चाहिए, तो उनकी शारीरिक कार्य का जो भी होता है प्रोसेस वो भी पूरे हो जाते हैं और बकरियां फुर्ती हो जाती हैं। जब बकरियों में जान होती, चमक होती है, तो वो मटर गश्ती भी करती हैं। देख सकते हैं कि ये बकरियां देख लो, पूरे कुछ बच्चे एकदम दौड़ते हैं, लड़ते हैं, मतलब मटर गश्ती देख सकते हैं किस तरह भागते हैं, ये उनमें जान होती है। तो वीडियो देखने के लिए सबकी को धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा और वीडियो बनाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।